बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 श्लोक 13। 4 श्लोक से शुरू करके 10वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव, सामर्थ्य और उसका वर्णन किया और 11वें 12वें श्लोक में कह दिया कि जो प्रभाव को नहीं मानते हैं उनका वर्णन किया कि उनकी स्थिति क्या होती है। अब ये प्रभाव जानकर भक्ति जो कर रहे हैं उनके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तू परंतु पार्थ, हे पार्थ प्रथानंदन, दैवी प्रकृतिम प्रकृति को आश्रिताः आश्रित, अनन्य मनसः अनन्य मन वाले, महात्मा माम मुझे, भूतादिम सर्व प्राणियों के आदि, अव्ययम अविनाशी, ज्ञात्वा समझकर, भजंती जो मेरा भजन करते हैं, है न, और नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए मनुष्य दृढ़ निश्चयी होकर प्रयत्न पूर्वक साधना में लगे हुए और अनन्य प्रेम से मेरा नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं और बारंबार मुझे प्रणाम करते हैं, निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे साधक ज्ञान द्वारा अभिन्न भाव से पूजा करते रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। अन्य साधक भी, कई साधक अपने पृथक को मानकर और कहीं मुझे 4 मुख वाले विराट स्वरूप अर्थात संसार को मेरा विराट स्वरूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषध हूँ, मैं घृत अग्नि हवन रूपी क्रिया, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। तो सफल जगत के पिता माता पितामह गति भरण पोषण करने वाला प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान भंडार तथा अविनाशी का बीज भी मैं ही हूँ। तो भगवान इसकी चर्चा और आगे श्लोकों में करेंगे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे अब पूर्व श्लोक में जो आसुरी राक्षसी और मोहिनी स्वभाव को आश्रित मूढ़ लोगों का जो वर्णन किया है, मूढ़ लोगों का, तो उनसे दैवी संपत्ति को आश्रित महात्माओं की विलक्षणता दिखाने के लिए यहाँ तू पद रखा है। दैवी प्रकृति अर्थात देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है,
परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहते हैं। परमात्मा संत है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ सत शब्द जुड़ जाता है, अर्थात सद्गुण और सदाचार कह सकते हैं। जितने भी सद्गुण और सदाचार कहे जा रहे हैं सब भगवान के स्वरूप हैं, अर्थात वे सब भगवान के स्वभाव का स्वरूप है और भगवान का वो स्वभाव है। स्वभाव होने से उनको प्रकृति कह रहे हैं, इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना भगवान के आश्रय के बराबर ही है। दैवी संपत्ति के जितने गुण हैं गीता जी के 16वें अध्याय में से 1 से 3 श्लोक में है, हम करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातोऽसि भारत। तो ये दैवी संपत्ति के सब लक्षण भगवान ने कहे। तो अब भगवान आगे ये कह रहे हैं कि ये सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध होते हैं, अर्थात ये गुणों के ऊपर मनुष्य का पूरा अधिकार है। अब कोई गुणों का आश्रय ले या न ले वो तो मनुष्य के ऊपर निर्भर है, परंतु जो उनका आश्रय लेकर परमात्मा की ओर चलते हैं तो वह उनका अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है, एक उत्पत्ति होती है, खोज नित्य तत्व की होती है और वो पहले से ही होनी चाहिए। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होने वाली भी होती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको भगवान का और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनकी खोज कही है। એટલે કહે છે ને કે ભાઈ મોજ મારેવું હેજી મોજ મારેવું રે અને અલખ ધણીની खोज मारेવું रे। भगवान ने खोज करवानी, क्योंकि किसी ने उत्पन्न किए हुए नहीं है वो, अर्थात कोई व्यक्ति या अपने आप उपज या ऐसे उनको वारसा में वंश परंपरागत नहीं मिले हैं। ये सब गुण, ये गुणों को अपना पुरुषार्थ द्वारा उपार्जित माने हैं, अर्थात स्वाभाविक न मानकर खुद के बनाए ये हुए गुण हैं। और ऐसे लोगों को तो जो अपने आप गुण को पा लेते हैं वो अभिमान भी करते हैं। तो यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल द्वारा उपार्जित करते हैं और मैं सत्य बोलता हूँ दूसरे नहीं बोलते हैं, इस तरह दूसरों की अपेक्षाएं अपने में विशेषता मान लेते हैं तो उनमें गुणों का अभिमान उत्पन्न हो जाता है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ करता। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से, भगवत स्वरूप समझकर उनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता है। दैवी संपत्ति के अधूरेपन में अभिमान पैदा होता है। दैवी संपत्ति अपने में पूर्ण होते हुए अभिमान पैदा नहीं होगा, क्योंकि किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी होता है। जो सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूँ इसका अभिमान नहीं होता, बल्कि उसका भाव रहता है।
और मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ? मनुष्य में दैवी संपत्ति तभी उत्पन्न होती है जब उनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो। भगवत प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उनमें अभिमान नहीं आता है। इसलिए श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो उससे उल्टा नम्रता, सरलता और निराभिमानता आ जाती है। सत्संग करने से, भगवान का आश्रय लेने से साधना में नित्य नया उत्साह आता है। जो भी मनुष्य भगवान से विमुख हो जाए, उत्पत्ति विनाशशील भोग और उनमें संग्रह के में लगे हुए हैं, वे अल्पात्मा है, वो मूढ़ात्मा है। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया है उनकी मूढ़ता चली जाती है। जिन्होंने केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया है तो वह महानता के साथ संबंध जुड़ने से सत्य तत्व की तरफ उनका लक्ष्य होने से वो महात्मा बन जाते हैं। भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्। मैं सारे प्राणियों का आदि हूँ, अविनाशी हूँ। तात्पर्य यह है कि संसार उत्पन्न नहीं था तब भी मैं था, संसार लीन होगा फिर भी मैं रहूंगा। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि, अनंत स्थावर जंगम सब प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित होते हैं, मेरे द्वारा ही पुष्ट होते हैं, मेरे में ही लीन हो जाते हैं। परंतु मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ, निर्विकार हूँ। अर्थात मुझ में कभी भी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि वह कोई भी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न हो तो उसमें घाटा घटा बढ़ावा है आता है, घटता भी है बढ़ता भी है। जैसे कि मिट्टी में से घड़ा पैदा हुआ, अब मिट्टी में ही वो घट आ गई है ना, मिट्टी कम हुई। सोने में से अलंकार बनाया तो सोना कम हो गया। परंतु मुझ में और मुझसे अनंत सृष्टि पैदा होते हुए भी मुझसे किंचित मात्र भी कम नहीं होता है, क्योंकि मैं सारे बीजों का अव्यय बीज हूँ। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तो कहते हैं सारे बीजों का मैं बीज हूँ, है ना। भगवान से ही सब कुछ होता है। बधानु अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता। हमारे संस्कृत में अव्यय का भी लक्षण है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु च सर्वासु च विभक्तिषु च यन्न व्येति तदव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। तो कहीं भी उसका व्यय नहीं होता है, जैसे थे वैसा ही रहता है। तो भगवान भी ऐसे ही, उसमें घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं। तो जो भी मनुष्य मुझे अनादि और अव्यय जान लेता है वह अनन्य मन से मेरा भजन करता है, और जितना महत्व से अधिक मुझे जान लेता है तो वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान के सर्वोपरि, भगवान को सर्वोपरि जान लिया है, वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनके परिचय के लिए यहाँ अनन्य मनसः पद दिया है। तेमनु मन भगवान में लीन होने से उनकी वृत्ति या इस लोक के और परलोक के भोगों की तरफ गति नहीं होती है। भोगों के महत्व में उनकी बुद्धि नहीं जाती है।
है ना। भजन्त अनन्य मनसा, भजन्ति अनन्य मनसा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्य मन वाले होने का तात्पर्य यही है कि उनका मन अन्य का आश्रय, अनन्य का आश्रय नहीं लेते हैं, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, किसी में आकर्षण नहीं है, केवल भगवान में ही अपनापन है, भगवान ही मेरे, और अनन्य मन से भी भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन कोई भी रीत से, भगवान के भजन को कोई भी रीत से कर सकते हैं, लाभ ही लाभ है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ दे और थोड़ा भी भजन कर ले तो बहुत लाभ हो जाता है। क्योंकि अपनापन संबंध भाव रूप होने से नित्य निरंतर रहता है। जब क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता, क्रिया छूट जाती है तो उसका संबंध भी छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ऐसा जिसने मान लिया वे उनकी जात को, खुद के स्वरूप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कोई भी शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक कार्य करते हैं, वे सब भजन के रूप में प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो जाता है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। वह श्लोक है भगवान का कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सब भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान ही करवा रहे हैं, तब मैं कर सकता हूँ। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि गर्व सर्वा गिरो यदि यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवा विष्णु तवा कृष्ण तवा राम तवाराधनम्। बालाजी तिरुपते तवाराधनम्। तो भगवान का ही आराधना है और इसीलिए अनन्य मन से भजन करना चाहिए। इसी को अनन्य भजन कहते हैं, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसका वर्णन गीता में कई कई जगह हुआ है। जैसे 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान यही बात कर रहे हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में देखते हैं कौन सा 22वां श्लोक है, क्या कह रहे हैं। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब 9वें अध्याय के 22 श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो हमने कह दिया आगे, तो उसको बार बार नहीं दोहराएंगे। अब बोल रहे हैं 12वें अध्याय का 6वां श्लोक, 12वें अध्याय का 6वां। अब देखो 6वें श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनन्य योग संबंध से मेरा भजन करता है, चिंता करता है, चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, तो मैं उसे जल्दी से प्राप्त हो जाता हूँ।
अब 14 अध्याय के 26वें श्लोक में, 14 अध्याय 26वां श्लोक। माम च यो व्यभिचारेण, 14वां का 26वां बरोबर है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो भी मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है तो वह तीनों गुणों को पार करके, सत्व रज तम को पार करके ब्रह्म को पाने के लिए योग्य बन जाता है। अगले पूर्व श्लोक में पतन के मार्ग जानने वाले संसारी मनुष्यों का वर्णन कर अब उनसे विलक्षण भगवान तरफ जाने वाले मनुष्य भक्तों का वर्णन किया। दैवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव, दयालु है ना। आसुरी प्रकृति के मनुष्य न तो भगवान को प्राप्त करते हैं और न उनकी आज्ञा को मानते हैं। तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में ऐसा कह रहे हैं। आसुरी लोग ऐसा है, न तो भगवान को मानते हैं और न भगवान की आज्ञा को मानते हैं, दोनों तरफ से। फिर बाद में दुखी तो होते ही हैं। मनुष्य को जन्म मिल गया, फिर कौन याद करेगा। ये त्वदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये त्वदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। तो जैसे परंतु जो मनुष्य दोष दृष्टि करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, सर्वज्ञान में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए समझो, उनका पतन ही है। परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को मानते हैं, उनकी आज्ञा का भी पालन करते हैं। तो 31वें श्लोक में वो बात कही, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो भी मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे पूर्व श्लोक में कहे हुए मत को निरंतर अनुसर करते हैं, वे सर्व कर्म से छूट जाते हैं। कौन सा पूर्व श्लोक में क्या मत कहा। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तुम विवेकशील बुद्धि के द्वारा सारे कर्तव्य कर्म को मुझ में समर्पित कर कामना रहित, ममत्व रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य के कर्म को करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि सारे जो उत्पत्ति हो रही है उसका बीज स्वरूप भगवान है और कोई नहीं। भगवान के सिवा उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रधानंदन, सब जीवों का अनादि बीज मुझे जानो,
बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो यहाँ है, गतिर्भर्ता प्रभुसा, गतिर्भर्ता नहीं, क्षम्यतां, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही है। इस तरह दृढ़ता पूर्वक मानना ही है कि भगवान ने आदि और अविनाशी जानना। दृढ़ मान्यता होते हुए भी दृढ़ मान्यता पण जानवा बराबर ज छे। भगवान सबके आदि और अविनाशी है। इसका वर्णन इसी अध्याय के 4 श्लोक से 11वें श्लोक तक किया हुआ है। तो आज का यहाँ का 13वां श्लोक पूरा करते हैं और थोड़ा चिंतन और दूसरी गीता जी में से भी लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि व्ययम्। जो मुझे अनन्य भाव से नमस्कार करते हैं तो मैं उनको प्राप्त होता हूँ, अनन्य भाव से, है ना। तो अनन्य भाव से जब प्राप्त हो भगवान, अनन्य भाव हो तो मंगल ही होता है। और अनन्य भाव से प्रभु मरी जाए, इसलिए भगवान ने यह कहा। अब देखो इसके अर्थ में क्या कहा है। इस श्लोक में महात्मा शब्द का स्पष्ट निरूपण हुआ है। महात्मा का प्रथम चिन्ह है, वह सर्वदा दैवी प्रकृति में अवस्थित होते हैं। वे भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है। और यदि हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी स्पष्टता 7वें अध्याय में की है। जो भी मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान के शरणागत हो जाता है, उनको तुरंत भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में से मुक्ति मिलती है। वही तो उनकी योग्यता है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को आत्मसमर्पण करते करते मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में से मुक्त हो जाते हैं। वही प्रारंभिक सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने से जीव जैसा भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में से मुक्त होता है, उसी तरह आध्यात्मिक प्रकृति के मार्गदर्शन के नीचे ही आता है। आध्यात्मिक प्रकृति का मार्गदर्शन दैवी प्रकृति कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसकी उन्नति होती है। तब मनुष्य महान आत्मा, महान स्तर पर पहुंच जाता है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण सिवाय अन्य कहीं मन को जाने नहीं देता, भगवान कृष्ण का ही ध्यान करता है, क्योंकि वह ठीक तरह से जानता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष है, परम पुरुष है, समस्त कारणों के आदि कारण है। इसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं। ऐसे महात्मा अन्य महात्माओं, शुद्ध भक्तों के संग द्वारा अपना विकास सिद्ध कर सकते हैं। शुद्ध भक्तों चतुर्भुज महाविष्णु जैसे कृष्ण के अन्य स्वरूपों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि कृष्ण के द्विभुज स्वरूप का ही आकर्षण है। तो कृष्ण के अन्य स्वरूप प्रति आकर्षित नहीं है। उनके तेमने देवता देवना के मनुष्यना कोई रूपनी खेवना होती नहीं। वे मात्र कृष्ण प्रेम परायण रही कृष्ण में ही ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। वे निरंतर कृष्ण भावना परायण रहकर भगवान की अविचल सेवा करने में निमग्न रहते हैं। माने कृष्ण एव गतिर्मम, ये पकड़ने का है। कृष्ण ही मेरी गति है, कृष्ण के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ये मानने का। अब ये नहीं मानोगे तो समाधि नहीं लग पाएगी। क्या थी लागे साची समाधि, आदि व्याधि ने वड़ी हो या उपाधि, तो कहो इन्हें भाई
ક્યાંથી લાગે સમાધિ. બહુ બીજા બધે ભટકવું નહીં, અનન્ય ભાવથી ભગવાન કૃષ્ણને ભજવા. સદા ભોગોની પાછળ તું ભમતો, આનો અર્થ એવો નહીં લેવાનો કે કૃષ્ણ સિવાય બીજાને નહીં ભજવા. એક જગ્યાએ મસ્તક ઈષ્ટદેવ હોય, ઘરમાં જેમ સ્ત્રી પોતાના પતિને પ્રધાનતા આપે, પણ ઘરમાં માતા પિતા, વડીલોને, દીકરાને, દીકરીને બધાને એ જ રીતે સાચવે જે રીતે પોતાના પતિને સાચવે છે. પણ શું માતા પિતા એના પતિ થઈ શકે? ન થઈ શકે. દીકરો થઈ શકે? દીકરી થઈ શકે? शक्य नहीं. तो ये सब सोचना चाहिए. लेकिन उसके लिए उसका पति सर्वस्व है, लेकिन दूसरों को भी उतना ही आदर देना है, उतना ही भाव देना है. ये सब भगवान ही, उस कृष्ण भगवान के तो वही स्वरूप है. कोई भी देवता का नाम आप उठा लो तो भगवान ने आगे गीता जी में कह दिया है कि ये मेरे स्वरूप है. यदि आप देवता की पूजा करो तो सब मुझे ही मिलता है. तो भगवान कह रहे हैं कि सीधे मुझे क्यों नहीं भजते? सीधे भज लो, सीधे आ जाओ. सदा भोगोनी पाछળ તું ભમતો, તારા મનમાં કનૈયો ન રમતો. ત્યાગ કોદી જીવનમાં સ્વીકારતો, તુચ્છ સૃષ્ટિ સકલને તું માનતો. આદિ વ્યાધિ ને વળી હોય ઉપાધિ, તો કહે ને ભાઈ ક્યાંથી લાગે સમાધિ. કદી ભોગે ભમે ત્યાગે જીવન દમે, નહીં સમજે તું સંયમની વાત સાદી, તો કહે ને ભાઈ ક્યાંથી લાગે સાચી સમાધિ. ભાગ ઈશ્વરનો ખાઈ તું ભટકતો, નહીં ખોટા કામોથી અટકતો. પ્રેય પંથે સુવાડા સરકતો, શ્રેય પંથે ના ડગલું તું ભરતો. શ્રેય અને પ્રેય કઠોપનિષદની અંદર એની બહુ સુંદર વાત કરે. શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ. કલિબ થઈને નહીં પૌરુષ ખરે. શ્રેય પ્રેય કઠોપનિષદ. ભાવના તું ભોળી પલટતો, માર્ગ લીધેલો પલમાં બદલતો. સ્થૈર્ય જીવનમાં નિશ્ચલતા ન ધારતો, ચંચલતાથી જીવન બગાડતો. ભાવ ભૂલે નહીં, પંથ ચૂકે નહીં, નહીં સમજાય વાત જો અનાદિ, તો કહેને ભાઈ ક્યાંથી લાગે સાચી સમાધિ. શબ્દ જંગલમાં ફોકટ ભટકતો, વ્યર્થ વાણી વિલાસે તું રમતો. ભાવ કેરી ન ભાષા સમજતો, સ્નેહ કેરી ન સૃષ્ટિ સર્જતો. આધિ વ્યાધિ ને વળી ઉપાધિ, તો કહે ને ભાઈ ક્યાંથી લાગે સાચી સમાધિ. મૌન સંગીત વહે શબ્દ શૂન્ય સૃજે, કરે ખોટા વિચારે બરબાદી, તો કહે ને ભાઈ ક્યાંથી લાગે સમાધિ. પછી સમાધિ ક્યાંથી લાગે? મૌન સંગીત વહે શબ્દ શૂન્ય સૃજે, કરે ખોટા વિચારે બરબાદી, તો કહે ને ભાઈ ક્યાંથી લાગે સમાધિ. પછી સમાધિ લાગે નહીં મિત્રો. અને આ સમાધિ લગાડવા માટે ભગવાનના ભજન સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ રસ્તો નથી. अब देखिए इंग्लिश में क्या कह रहे हैं वो जरा जान लेंगे. अध्याय 9वां था और श्लोक है हमारा 13वां. O son of Parth, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. तो इस तरह से यहाँ आज का सत्संग पूरा करते हैं और भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लें. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
राम। राधा रमण कहो, 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 राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण। गिरिराज गिरधारी 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 कहो, गिरधारी 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 कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। जय गिरनारी। शांति आश्रम वर्जीनिया।